आशीर्वाद। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं पांचवी महाविद्या। कौन कौन तैयार है गला कटवाने के लिए? मां छिन्नमस्ता, महा छिन्नमस्ता। हम लोग चलते चलते बहुत सारे दिन आ गया है। साधना के प्रकरण अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखे हो तो अब तक आप लोग प्राज्ञ बने, मतलब समय से थोड़ा सा ऊपर गए। जो लोग साधना कर रहे हैं, जो लोग मेरे दीक्षित हैं, वो सारे बच्चे बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव रोज बयां कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे इतने ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। एक तो बहुत अच्छे से ऊंचाई में एकदम महाकुंभ में पूरा जलवा बिखर रहे हैं। एक नहीं, महाकुंभ में एक्चुअली मेरे करीब करीब 100-150 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं साधना में सहारा देती हूँ। उनमें से 4-5 ऐसे हैं जो धूम मचाए हुए हैं। बहुत बहुत प्यार तुम लोगों को। सनातन धर्म का ध्वज जो है वो तुम लोगों पे है और ये तुम्हारे पवित्र कर्तव्य बनता है कि इस ध्वज को सर्वोत्तम रखो, सर्वोच्च जगह में प्रतिष्ठित करो। मुझे बहुत फक्र होता है जब मेरे धर्म का जय घोष हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। धर्म का जय घोष होना ही चाहिए क्योंकि धर्म निर्माण करता है। जो सनातन है, जो सत्य है, वो आपको आपके पराकाष्ठा को प्राप्त करने में आपके सहायक बनते। आप अपने धर्म को पहचानोगे तो खुद को पहचानोगे, खुद का अध्ययन कर पाओगे। परमात्मा को जानने की तरफ अगर एक भी कदम आपने आगे करे तो इस सनातन धर्म में गुरुओं की कमी नहीं। हाँ, कुछ गुरु गुप्त रूप में वास करते हैं। बहुत लोग मुझे मेरी लाइव क्लास के बाद पूछ रहे हैं कि मैं गुप्त क्यों रहती हूँ। कुछ मेरे फेसबुक के साथी मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं मना कर देती हूँ। उनमें से कुछ का नाम तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं नाम किसी का भी लेना पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ जवाब दे रही हूँ इस चीज का। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अपना सेवा सनातन के लिए जरूर रख रहे हैं, लेकिन सबके साथ आम व्यवहार पे जाना पसंद नहीं करते। ये इंडिविजुअल चॉइस है। आप व्यक्ति स्वाधीनता कह सकते हो इसको। ये मेरी चॉइस है कि मैं सबके साथ इतना घुलना मिलना पसंद नहीं करती। धर्म सभा में भी ना आने का कारण सिर्फ यही है, मुझे किसी की भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मुझे मैं क्या हूं ये बताने के लिए किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं क्या कर रही हूं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा मैं बहुत साल पहले खत्म हो चुका है। उसको किसी और ने नहीं, मैंने
खुद खत्म किया। लाइव में विजित ने पूछा था कि आपने एक बार बोले थे कि आपने अपने आप को ब्रिक बाय ब्रिक डिसमेंटल किए हो, हम लोग वो जानना चाहते हैं। आज क्योंकि माता छिन्नमस्ता का एपिसोड है, अगर मैं माता छिन्नमस्ता के बारे में आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि साधक अपने आप को अपने हाथ से किस तरह से माँ के यज्ञ में अपना शिरच्छेद करते हैं। माता छिन्नमस्ता पे आते हैं। अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, आप लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात हो गई, मेरे से क्या गलती हो गई। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे और आप लोग पूरा वीडियो को देखोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा भैया। देखो, सब्सक्राइब करो, समझो, और इस दुनियादारी के अंदर रह के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस चेतना को अपने जड़ चेतना में निर्दिष्ट करके अपने अंतर आत्मा का उत्कर्षण साधन करो। बहुत ज्यादा हिंदी हो गया शायद एक बंगालन के लिए। चलो चलते हैं माता छिन्नमस्ता की तरफ। छिन्नमस्ता की तरफ वैसे देखा नहीं जाता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि छिन्नमस्ता सूर्य के अंदर रहती है, संपूर्ण नग्न है माता, लेकिन माता के नग्नता एक भक्त की आंखों पे काम वासना का उद्वेग नहीं करती है। माता छिन्नमस्ता रति और कामदेव की काम अवस्था के ऊपर खड़ी हो रखी है। माता अपने गर्दन, अपने कबंध अपने हाथ पे लिए हुई है, अपने किरीटी और कबंध दो अलग कर रखी है, और माँ के कबंध से 3 धारा निष्कासित हो रही है, जिसमें से एक उनके हाथ में रखे उनके खुद के जो मुकुट है, मतलब मुकुट मतलब सर, धड़, जो धड़ के ही मुंह में जा रहा, जो 2 और धाराएं हैं वो उनकी दोनों सखी जो अब डाकिनी के रूप में एक्सपोज्ड है। एक में इनके एक सखी को यहाँ पे हम लोग डाकिनी की तरफ देखते हैं, और दूसरा उनका जो सखी है उनको हम लोग यहाँ पे योगिनी के प्रधाना मानते हैं। एक जया है, दूसरी विजया है। माता के प्रकरण बहुत ऋषियों के कहने का है कि यहाँ पे माता पार्वती है, सती नहीं है। बहुत लोग छिन्नमस्ता को 10 महाविद्या में स्थान देने में भी ऐतराज जताते हैं। उनका कहना ये है कि माता की ये जो रूप है ये उच्छिष्ट है, ये नग्नता प्रदर्शन करती है जो हमारे सनातन धर्म में नहीं है। ये कब की कहानी है, ये कब की कथन है? ये 12 शताब्दी के बाद का कथन है। एक ऐसे आचार्य ये कह रहे हैं जो काली की हर स्वरूप, हर प्रतिमा को कलुषित मानते हुए तंत्र विद्या को कलुषित विद्या कह के वामाचार के विरोध करते हुए और अंग्रेज पुष्ट एक धारणा का जन्म दे रहे हैं।
मैं उनकी नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे सनातन के साथ जो घिनौने बिट्रियल करके गए हैं, इसको बिट्रियल ही कहते हैं। ऐसा शायद ही किसी ने किया, क्योंकि उन्होंने एक सनातन की शक्ति को हमसे अलग कर दिए। वही हो जाता है कि अगर मैं उस कहानी में जाऊंगी तो मैं शायद जो मेरी सब्जेक्ट है उससे डाइवर्ट हो जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों के ये भी जानना जरूरी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सनातन किस तरह से भ्रमित किया गया, हमारे ही पंडितों द्वारा हमारे ही ऊपर किस तरह से एक गलत चीज का प्रभाव डलवाया गया। मानव के जीवन में भूख, प्यास, अभिमान, अपने जरूरत और अपने ग्रीड, लोभ, इसकी पराकाष्ठा जब ज्यादा हो जाता है तो मानव की बुद्धि भ्रष्ट होने लगता है। सर्वप्रथम अगर वो उस समय कुछ भी करता है तो वो सनातन से, संत से बैर कर लेता है, उसको भगवा पसंद नहीं आता है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसका पतन संपूर्णता से लिखित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। यहां पे मैं भगवा से या संत से, सत्य संत का मतलब बोल रही हूं। संत का मतलब जो सनातन को जानता हो, जो सत्य से परिचित है। ये सत्य कौन है? जो ये जानता है कि मैं कौन हूं, जो ये जानता है कि मेरे इस भाषण का परिणाम क्या होगा, जो ये जानता है, जिसके अंदर बोध है, जिसके अंदर सिर्फ मानव तन ही नहीं, मानव चेतना है, वो ब्रह्मनिष्ठ है, तो वो और भी अच्छी बात है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता हो। कर्मसूत्र से ब्राह्मण है, तो ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा ही हमारे सनातन को कलुषित किया गया, जहां क्षत्रिय और वैश्य वर्ग को इसलिए नियोजित किया गया था कि वो एक दिन ब्राह्मण के से ऊपर उच्च प्रजाति कहलाए। क्या मिला था? 800 साल की सेवादारी के बाद और 200 साल की भीख मांगी, जहां हमारे माता इस भारतवर्ष का खंड विखंड चित्र हमें देखने को मिला। उनकी चोली को बचाते हुए करोड़ों बच्चे उनके बलि चढ़ गए, भेंट चढ़ा दिए अपने। सच में फांसी हुई, मस्तक छिन्न हो गए। आजादी एसी रूम में बैठ के नहीं मिली थी, घोड़े गाड़ी में जाके रोल्स रॉयस से निकल के अगर आजादी मिली हुई होती तो किसी और को अपने देश के बाहर अपने जिंदगी की अंत घोषणा नहीं करना पड़ता, गुमनामी में जीना नहीं पड़ता।
करोड़ों ऐसे लोग, करोड़ों ऐसे लोग जो जिंदगी अपने गुमनामी में छुप गए, जिनको रोल्स रॉयस कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिए, वो आज भी कहीं ना कहीं आपके और मेरे इंतजार पे है, क्योंकि उनके सपना आज भी संपूर्ण नहीं हो पाया। और आप जानते हो क्यों नहीं हुआ? जब सर्वप्रथम आक्रांताओं ने हमारे कश्मीर के तरफ से आए तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किए? उन्होंने हमारे सनातन की जो धनहर है वो जलाना और उसका विक्षेप शुरू किए। जो लोग सूफी संत बन के हमारे प्रकोष्ठ में कदम रखे, वो संत नहीं थे, लेकिन संत के भेष में रावण जरूर थे, क्योंकि रावण के ही वंशज है। ये जो लोग थे ये सच में रावण के वंशज है। इनके हिस्ट्री अगर उठा के देखोगे तो ये शूर्पणखा के ही दो बेटों का वंशज है। जो कौम दो बेटे और चार बहू से शुरू होती है, एक सास जो गर्दन ढक के रखती है क्योंकि उसका नाक नहीं है, ये वो कौम है। और जो हमारे ऊपर आके आक्रांताओं का भेष कर रहा है, ये वही हिंसक राक्षस जाति है जो आज कहते हैं हम तो आप ही के देश के हैं, हम तो यहीं के, आप हमारे कोई नहीं लगते। और हमारे जो आपके बने हैं वो भी हमारा कोई नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? ऐसे नहीं लगता है, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है? जिसने अपना धर्म किसी भी कारणवश बदल लिया हो, वो किसी और को कैसे नहीं धोखा दे सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? जहां वीर भाव था वहां भक्ति का आंसू टपका के और हमारे एक परम भजन का दुरुपयोग करके हमारे अगले प्रजन्म को नपुंसक बना दिया गया। लेकिन आप लोग भूल रहे हो, ये सनातन एक ऐसा अंगार है, यहां इसकी राख से दोबारा से सत्य प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि राख से सत्य को ढाका जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं इतना कुछ माता छिन्नमस्ता में क्यों बोल रही हूं आपको पता है? माता छिन्नमस्ता सत्य की उस पराकाष्ठा है जो आपको आपके सच्चाई के साथ रूबरू कराती है। आपकी हर एक वासना को उनके साथ टक्कर देना पड़ता है। सर्वप्रथम सनातन काम को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस काम को सूर्य एक तपन से घेर देते हैं, जिस तपन से उस काम से भी सृष्टि के बीज ही निकल सकती है, ध्वंस के बीज उसके अंदर संपूर्ण तरीके से भस्मीभूत हो जाती है। माता छिन्नमस्ता की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुआ था, ये हमारे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। छोटा करके रिपीट कर देती हूँ कि पार्वती अपने सखियों के साथ घूम रही थी और वहां पे वो चिंताविष्ट हो गए। महादेव के चिंतन में वो डूब जाती है। बहुत देर तक उनकी सखियां उनसे भोजन की मांग करती है, लेकिन वो नहीं सुनती है। एक वो सखी है जो अपने सखियों का एक लफ्ज भी दुख नहीं देख सकती,
और वो सखी कम से कम उन्हीं के, मतलब हमारे अगर दिन के हिसाब देखा जाए तो करीब करीब 20 साल उनको बिना भोजन दिए काट देती है। जब और जीने का कोई राह नहीं रहती है तो उनके दोनों सखी हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी हो जाती है, संपूर्ण तरीके से सरेंडर करती है। छिन्नमस्ता के सामने अगर सरेंडर नहीं करोगे तो खुद की नहीं तुम्हारी ही सिर काटेंगे। छिन्नमस्ता में सर्वप्रथम सरेंडर होता है, संपूर्ण तरीके का सरेंडर। आपको उनके चरणों में बिछ जाना पड़ेगा, तब जाके वो आपका तरफ ध्यान देंगे, और अगर ध्यान दिए तो वो अपने आप को ही काट सकते हैं। माता को जब होश हुआ तो माता ने अपने ही धड़ को, अपने सर को अपने धड़ से अलग कर दिए। किस चीज से? अपने ही नाखूनों से। थोड़ा सा अपने नाखून को अपने हाथ पे चुभा के देखना जरा कैसा महसूस होता है। फिर माता की शक्ति और माता की मनस्थिति का थोड़ा सा भी अंदाजा लगा पाओगे। माता की इस त्रिधारा जो खून निकलती है, जिससे वो अपने आप की भी परितुष्टि करती है और दोनों सखियों को भी तुष्टि साधन करती है, ये साधना का सर्वोत्तम उत्कर्षता का निदर्शन है। माता को बहुत लोग, बहुत साधक उच्छिष्ट मानते हैं, लेकिन उच्छिष्टात सकलह जगत, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जहां पे पर्याप्तता सिर्फ उच्छिष्टता से ही आती है, वहां पे माता उच्छिष्ट है, तभी आपको आपके सज्ञान का प्राप्ति होती है। उच्छिष्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि माता अपना भोजन खुद कर रही है यहाँ पे, तो इसलिए माता को उच्छिष्टा कही गई है। माता का और जो विद्या नाम है वो है प्रचंड चंड चंडिका। प्रचंड है माता, प्रचंड चंडिका भी कहा गया है और प्रचंड चंड चंडिका भी कहा गया है, क्योंकि चंड असुर का उन्होंने वध किया था, इसीलिए चंड का नाम उनके साथ जुड़ गया है। उसी तरह से जिस तरह से महिषासुर ने अपना नाम दुर्गा के साथ संलिप्त कर लिए। माता वीररात्रि है और माता की जो शिव है उनको कबंध दिखाया जाता है। उनका जो धर है, सिर जो है वो है ही नहीं। जब शिव का ही धर नहीं है तो उनके उपासक का ये मस्तक कैसे रहे? मस्तक मतलब क्या है? शास्त्रतः मस्तक चारों वेदों में हमारे अहंकार, बुद्धि और विवेक के दर्शन कराता है। आपको अगर माता को देखनी हो तो अपने अहंकार, विवेक और बुद्धि, ये तीनों को संपूर्ण तरीके से पीछे छोड़ देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आपके अंदर बुद्धि का विचार करते हो, माता को बुद्धि से तोलने की कोशिश करते हो, अपने विवेक को साथी लेके और अपने वासनाओं को साथ लेके माँ के दरबार में जाना चाहते हो, ये कभी भी संभव नहीं। माता आपको कभी भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रतिपादित तौर पे आपके कटे हुए मस्तक अपने हाथ में लेके इनके पास चलना पड़ता है, क्योंकि इनके शिव
इसी तरह से इनको प्राप्त किए थे। आपको पता है, यहाँ तक कि हयग्रीव का भी, मतलब हयग्रीव रूपी नारायण का भी सिर जो है वो कट गया और माता की ही साधना से छिन्नमस्ता के रूप ने उनको जोड़ा था। लेकिन हमारे कुछ धर्माचार्य इस एपिसोड को ही हमारे धर्म के अंदर से कट आउट कर दिए, क्योंकि उनको लगा उनके नारायण का तौहीन हो रहा है। भाई नारायण है कौन? उन्हीं की तो जुड़वा बहन भाई है। एक बहन अपने भाई का नुकसान थोड़ी करेगी, एक भाई अपने बहन का नुकसान थोड़ा ही करेगा। नहीं हो सकता है, तब नहीं हुआ करता था। स्वार्थ, अविवेक, लोभ आज बहुत कुछ करवा देता है। भगवान परशुराम इसी विद्या के साधक हैं। इसमें ये जो शक्ति शत्रु का नाशी है, प्रचंड चंडिका आपके शत्रुओं का नाश करती है। माता छिन्नमस्ता को लोग इसलिए भजते हैं कि आओ और मेरे शत्रु को कबंध बना लो। वो ये भूलते हैं कबंध पहले खुद को बनना पड़ता है। माता के सामने बोध विवेक लेके आप जा नहीं सकते, ये संभव नहीं है। जब ये संभव ही नहीं है तो आप ऐसा साधना कैसे करो? माता की साधना में यज्ञ एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है, बहुत ही बड़ा अहमियत रखती है। क्यों रखती है? यहाँ पंच यज्ञ की बात कहा गया है। माता की साधना में डाकिनी और वर्णिनी या जोगिनी बहुत बड़ा स्थान लेके बैठी हुई है। माता की साधना में काम वासना बहुत बड़ा अहमियत रखती है। यहाँ काम वासना से सिर्फ और सिर्फ अपने विवाहित पुरुष या नारी का मेंशन जरूर होती है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप ऑफ कर दिया गया था, ताकि हमारी सनातन धर्म के ग्रंथों में एक सांप की तरह पाप की प्रवेश करवा दिया जा सके। हमें दिखाया जा सके, देखो तुम्हारे ग्रंथ में तुम्हें अमर्यादित काम करने में विवश कर रहा है, ये इसलिए वामाचार है, उल्टे हाथ से इनका साधना करो। उस समय में तब ऐसा अफरा तफरी का समय था जब मुगल भी बैठे हुए हैं, अंग्रेज भी बैठे हुए हैं और हमारे देश के वासी समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे कर्ता है कौन। क्या हम किसी हिंदू राजा के अधीन है, हमारे राजा मुगल है या हमारे राजा अंग्रेज है? खिचड़ी का टाइम है। हमारे धर्म के समय में तब बुद्धा भी बैठे हुए हैं, जैनिज्म भी बैठे हुए हैं, सिखिज्म भी सर उठा रहे हैं, और हमारे सनातन को जिनके हाथों में सौंपा गया, जिन आचार्यों के हाथों में सौंपा गया, वो अपने लोभ के अधीन होके हमारे सनातन को विकृत करने में लग गए, क्योंकि संस्कृत किसी को आती है। देव भाषा की आड़ में सर्वप्रथम मंदिरों में से
गुरुकुलों को साफ कर दिया गया। हालांकि ये करीब करीब 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था कि 8वीं शताब्दी में ही आक्रांताओं का आना शुरू हो गया था। और वो लोग अगर सर्वप्रथम कुछ कर रहे थे तो सबसे बड़े बड़े मंदिरों का ध्वंस कर रहे थे, जहां आगे की प्रजन्म को सिखाया ना जा। जब यूरोप या अफगानिस्तान की तरफ से आक्रांताओं आ रहे थे तो इन लोगों के देश का एक पैटर्न था कि सर्वप्रथम जिस देश को भी आप आक्रमण करो, उस देश की जहां पे भी समष्टि है उस समष्टि का संपूर्ण तरीके से नाश करो। उनकी लड़कियों का, औरत जात का अपमान, बलात्कार और ध्वंस लीला में बच्चों को भी शामिल करो। आप अगर आज भी इनके पैटर्न्स देखोगे तो इनकी पैटर्न आज भी यही सेम है। ये कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो कहीं पे भी ईंट लेके खड़े हैं तो सामने बच्चे और महिलाओं को खड़ा कर देते हैं। आप इनके घर में जाके इनके अगेंस्ट में अगर कुछ बोलने जाओगे, बच्चे और महिला आके सामने खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हो भाई बच्चा और महिला है, इनके पुरुष आगे ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके पुरुष बस इनके पीछे से ही खड़े हैं और वहां से खड़े होके बम फेंकने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगे। और वो जब आपके घर में घुसेंगे तो सर्वप्रथम आपकी बहू और बेटियों को टारगेट किया जाएगा, आपके घर के बच्चों को टारगेट किया जाएगा। सर्वप्रथम उन्हीं का कत्ले आम किया जा रहा है। अकेला हमारे देश का ये हालत नहीं है। आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसको भी ले लो, इनकी हालत सेम टू सेम। समय आ गया है कि धर्म की एक प्रकोष्ठ से इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में बात किया जाए। इतने बड़ा धर्म महासभा हो रहा है तो ये हमारे उत्तरदायित्व बनती है कि हम लोग भी इसके अगेंस्ट में अपने मोर्चा सर्वप्रथम खोले, क्योंकि सर्वप्रथम धर्म ही आगे खड़ी होती है और ये सारे धर्म गुरुओं की अधिकाराधीन है। अगर 10 भी लोगों को हम लोग सही ढंग में धर्म की मायने समझा पाए तो हमारे धर्म को हम रक्षा कर सकते हैं। धर्म की रक्षा जरूरी है अपनी रक्षा के लिए। आप जितने भी धर्म को जानते हो, मानते हो, सिर्फ मानने तक में बंद नहीं, आबद्ध मत रहो, धर्म को जानो। जब आप धर्म के प्रकोष्ठ में पैर रखोगे, आपको सनातन की समझ आएगी, तो आपको ये भी समझ आएगी कि बलिदान के बिना आपको साधना में भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। आपके जो शत्रु है यहाँ पे कौन है? आपके लोभ है, आपकी लालसा है, आपके जिघांसा है, ये आपके शत्रु है। आपके मनोदशा, आपकी मात्सर्य आपके दुश्मन है, आपकी शत्रु है। जब आप अपने सर को अपने यज्ञ स्थान पे रख देते हो तो आप क्या रख रहे हो? आप अपने बुद्धि, विवेक, अपने सब कुछ माता की श्री चरणों में डाल के आप माता से संपूर्ण तरीके से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं है। रावण ने अपना जो गला काट के यज्ञ किया था वो यही चामुंडा का यज्ञ है। इस यज्ञ का ही रूप है, जिस यज्ञ रूप में आपको खुद को दान करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप से बाहर नहीं निकलते हो तब तक परमात्मा आपके हाथ के बाहर ही रह जाते हैं, आपके बोध के बाहर ही रह जाते हैं, शून्यता तक नहीं पहुंच पाते हो। आप
अगर बोलोगे कि क्या मैं अपना सर अगर दे दिया तो मैं शून्य में पहुंच गया, नहीं, ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि ये शून्यता नहीं है। शून्यता तब आएगा जब आप विवेक से सोचोगे, जब आपको विवेक पुनर्प्राप्ति हो, और माता ये ही करती है। जब आप माता के चरणों में संपूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पण कर देते हो, तो आपके अविद्या रूपी दुर्बुद्धि समाप्त हो जाता है। ललिता सहस्त्र नाम में यहीं पे उनको बोध मोहिनी कहा गया है, जो आपको एक एक बंधन से बाहर निकलती है। आपके जितने भी बंधन हैं वो तोड़ती है, आपके संबंध के बंधनों को तोड़ देती है। आपको अगर आपकी प्रतिष्ठा से बंधन है तो वो तोड़ देती है। आपको अगर आपके ही अपने आप से बंधन है तो वो तोड़ देती है। उनके गणेश जो है वो उच्छिष्ट गणेश है। आप उनके जप में, जब आप उनके जप करते हो तो आपको बोलना पड़ता है, आओ मेरे भक्षण करो। माँ को आप संपूर्ण तरीके से संतुष्ट अकेला अपने आप से करवा सकते हो। जैसे शिव ने अपने सिर दे दिए, तभी उनके जो शिव है वो कबंध है। वहां शिव ने भी अपने बुद्धि, अपने विवेक का संपूर्ण तरीके से यज्ञ आहुति प्रदान करके माता को प्राप्त किए। तो महादेव जो सर्व गुरु है, गुरुओं के गुरु है, आपको यही शिक्षा दे रहे हैं कि आओ बच्चों, मेरे तरह माँ के सामने नतमस्तक हो जाओ। अगर थोड़ा सा भी खुद बचा के चलना चाहोगे ना, माता सर्वप्रथम उसी को छीन लेती है। छिन्न मस्ता नाम इसलिए भी है, छीनती है। माता की दूसरी जो अहमियत है, क्योंकि वो 3 ये जो धारा निकल रही है ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को दर्शाती है। ईरा, पिंगला और सुषमा 3 नारी से उनका खून बाहर प्रवाहित हुआ था। इसका मतलब क्या है? मैं बार बार बोलती हूँ, सत्य सनातन धर्म जो है हमारी, सत्य सनातन धर्म में बहुत कुछ ऐसा है जो डिपिक्शन है, मतलब जो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, धारणा दिया गया है, लेकिन उसका बोध सिर्फ गुरु परंपरा अंतर्गत से छुपा दिया गया, ताकि हमारे आक्रांताओं को संपूर्ण तरीके से हमारे अंतर का जो एक्चुअल वेल्थ है वो प्राप्त ना कर पाए। भारत से सोने का गंगा बहती है, तो हमारा ज्ञान हमारा असली सोना था। उन्होंने जो हमारे यहाँ पे सोना था वो तो लेके चले जा पाए, बहुतों ने ले गए, सबने ले गए, लेकिन हमारा ज्ञान को गुरु परंपरा अंतर्गत करके छुपा दिया गया कि जब समय आएगा तो गुरु सामने आएगी, सदगुरु सामने आएगी और सामने से सिखाएगी, दोबारा से सिखाएगी। इसीलिए भगवत गीता में बोला गया है कि जब जब धर्म का नाश होगा मैं अवतारित होऊंगा और मैं दोबारा से धर्म का सुप्रतिष्ठित करूंगा। आज भी सृष्टि में महादेवी आती है, महादेव आते हैं और धर्म की सुप्रतिष्ठा करने के लिए नारायण भी विराजमान होते हैं। 5-5 हजार के अंतराल में एक बार नारायण तो एक बार महादेवी को आना ही पड़ते हैं। ये उनकी सृष्टि का क्रम, उन्हीं से द्वारा रचित
और उन्हीं से द्वारा संपादित किया गया एक कथित तौर पे नियम बनाया गया था। तो आपको समझ में आता होगा कि 5000 साल में सनातन उठेगा भी और गिरेगा भी, और दोबारा से उसी भस्म से दोबारा से सनातन का चिंगारी फिर से सबको जगाएगा। ये वो समय है, 144 साल के अंतर्गत ये समय है जब धर्म का चिंगारी दोबारा प्रस्फुटित हो रही है और आपको न्योता दिया जा रहा है, आओ बच्चों मेरे साथ सनातन के ध्वज को पकड़ो और आके सनातन के ध्वज के तले खड़े हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, क्योंकि सनातन का जय घोष होने वाला है। जय घोष तो होता ही रहता है। सूरज को आप लाख कोशिश करो, आप छुपा नहीं सकते, सत्य वैसा ही सूरज है। माता छिन्नमस्ता का संपूर्ण तरीके से हम लोग जब रिसर्च करेंगे तो एक एक पन्ने जब मैं पलटूंगी तो आप देखते रहना कि माता किस तरह से इस धर्म ध्वज को आगे सबसे पहले खड़ी हो रखी है। चंड और मुंड का जब विनाश होती है तो माता ने अपने ही जवान से देवों को क्या आशीर्वाद देती है, वो हमारे जो सप्त साथी है उसमें इसका संपूर्ण विश्लेषण है, आप उसको पढ़ो। वो संपूर्ण तरीके से हिंदी में भी लिखा गया है, लेकिन पब्लिकेशन थोड़ा देख लेना, गीता प्रेस को ही पढ़ना, ताकि गलत आपके साथ घुल ना जाए, क्योंकि ये गलत घुलना बहुत पुराने समय से शुरू हुआ था। हमारे इतिहास को ध्वंस कहां कहां से किया गया, जहां जहां से भी हमारे इतिहास शुरू हुई थी, कश्मीर को लिया गया। मैं उस कश्मीर की बात कर रही हूं जिसको आज पीओके और सियाचिन कहा जाता है, हमारे हाथ से निकाल दिया गया। मैं उस केरला की बात कर रही हूं जहां पे दूसरे सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और संरक्षण हुआ था। एक जगह मुस्लिम ने ले लिया तो दूसरे जगह उन लोगों ने ले लिया जो धर्म को मानता ही नहीं है, यहाँ तक उनके लिए भगवान भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ किस खुशी में जी रहे हैं। दोनों सिर और पैर काट दोगे तो क्या भारत नहीं रहेगा? भारत सिर और पैर तो पहले ही खो चुका है। आज भी भारत जिंदा है और भारत दोबारा से अपने मुकुट को कभी भी ले सकता है, समय के अंतराल है। जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होता है तब भी हमें खुद को सर्वप्रथम श्वास से ही जोड़ना पड़ता है। जिस रक्त धारा को बाहर जाते हुए आप देख रहे हो, वही रक्त धारा आपके अंदर से ही सच में बाहर जाता है। जब आप अपने साधना को अपने चित्त के साथ जोड़ते हो तो उसी तरीके से जिस तरह से खून बाहर निकल जाता है, आप हवन में हबी बना के अपने ही सारे दुश्मनों को जलाते हो। यहाँ दुश्मन से आपके अंदर बसे हुए दुश्मनों को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर के दुश्मन जल गए ना तो बाहर के दुश्मन आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे। मैं इसका गारंटी ले रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है। और मान लीजिए मेरे दुश्मन बहुत है, ये आप लोग भी जानते हो क्योंकि समय समय पे आप लोगों को भी पता लगता रहता है। माता के जो लोग माता के साधक है, इनको वीर साधक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से उच्छिष्टता है उसी तरह से कंजुगल रिलेशनशिप है। सेक्सुअलिटीज को मतलब हमारे जिंदगी के सबसे ज्यादा जो रॉनेस है उसको एक्सेप्ट किया गया है। सनातन धर्म में जहां पे कहा जाता है
यहाँ तक मांस और मदिरा भी उच्छिष्ट है, और उसको एक घूंघट के नीचे से ले रहे हो तो वो पवित्र हो जाता है। तो वहां पे खड़े होके हम सामने सामने खड़े होके बोलते हैं कि सेक्सुअलिटी भी धर्म का ही एक अंग है, और इस सेक्सुअलिटी को आगे रख के ही माता की संपूर्ण प्राप्ति संभव है। कंजुगल एक्टिविटीज यहाँ पे एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है। यौन इच्छा अगर आप संपादित करते हो तो यौन इच्छा आप किसके साथ कर सकते हो? क्या सभी के साथ आप इस इच्छा में प्रविष्ट हो सकते हो? क्या सनातन इसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। साधना में भी आपके साथ अकेला आपका धर्म निर्धारित पत्नी ही या पति ही साथ बैठ सकते हैं। दूसरे किसी का भी अधिकार नहीं है। आप किसी को भी लाके ये मेरा भैरवी है बोल के दुराचार नहीं कर सकते। आप जिस भी प्रकोष्ठ में बैठे हुए हो, अगर आप ऐसा कुछ भी सनातन में करते हो तो पतित होने में 2 क्षण नहीं लगेगा, क्योंकि माता अपने पंजे से ही आपका गला काटने में समर्थवान है। उनको कोई औजार की जरूरत नहीं है, ना ही कोई अस्त्र चाहिए, ना ही कोई शस्त्र चाहिए। उनके अपने नाखून पर्याप्त है। इसलिए माता भुवनेश्वरी के बाद जब छिन्नमस्ता का साधना किया जाता है, ये साधक बहुत गिने चुने होते हैं, क्योंकि होश में रह के साधना करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी बेहोश हो गए तो सर्वप्रथम आपके डाकिनी और जोगिनी आपके भक्षण करने में 2 सेकंड नहीं लगाएगी। 2 सेकंड क्यों, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी, नैनो सेकंड भी नहीं लगाती है। ये मेरा सामने सामने देखा हुआ है। एक छोटा सा मेरी लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। मणिकर्णिका घाट में हम लोग बैठ के साधना कर रहे थे। हाँ, शमशान में कोई अघोरी ही थे और वो छिन्नमस्ता के उपासक थे। उन्होंने हम लोगों का जब करीब करीब 9 दिन का था, तो मतलब नवरात्रा चल रहा था और 9 दिनों में हम बैठे हुए थे। सप्तमी के दिन स्पेशली छिन्नमस्ता का होता है, तो सप्तमी के काल रात्रि वाले दिन जो है, काल रात्रि वाले दिन में उन्होंने किसी लड़की को लेके आए और कहा कि मुझे मेरी भैरवी मिल गई है आज, तो आज हम छिन्नमस्ता का साधना करेंगे, आप लोग हमें आज्ञा दीजिए। जनरली क्या होता है, जहां पे ये मंडली होती है, जहां पे अघोरी या अवधूत लोग बैठते हैं या कोई साधिका या साधक लोग बैठे हुए हैं, वहां पे सबसे आज्ञा लिया जाता है। जो लोग आज्ञा नहीं देते हैं वह मुंह पे ऊपर बोल देते हैं कि हम नहीं दे रहे, मैंने भी नहीं दिया, बहुतों ने नहीं दिया, क्योंकि वो विवाहित नहीं थे। हम लोग उनसे पूछे भी कि ये कौन है, लड़की कौन है, कौन, कैसे, कहां से आए, तो इन्होंने बोले कि मेरी पत्नी आई हुई है गांव से और मैं उसके साथ साधना होना चाहता हूँ। हम लोग बोले कि आप घाट पे मत विराजो, आपको कहीं और जाके आप साधना कर लो, घाट को या शमशान को आप दूषित नहीं कर सकते। तो काफी देर तक थोड़ा सा कमोशन हुआ, हंगामा हुआ, फिर उसको हम लोगों ने, जो वहां पे बड़े बुजुर्ग जो साधक लोग थे, उन्होंने साइड कर दिए। और जनरली अगर कोई महिला वहां पे बैठी हुई है और नवरात्रि का साधना करते हैं, जो वरिष्ठ वहां पे बैठते हैं, तो वो लोग उनको घेर के रखते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी हो, वो
शमशान से थोड़ा सा, मतलब एक चीता उनके पीछे है, तो उनके आगे चीता तो चाहिए उसको साधना करने के टाइम। तो वो वहां पे बैठे। थोड़ी देर के ही बाद हम लोग अपने ध्यान साधना में लग गए। 2-2:30 बजे की बात है। उन्होंने कहाँ तक साधना की है, मतलब ये 12 बजे से 2 बजे तक का उनका साधना जो भी उन्होंने किया होगा। अचानक हमें दिखे कि उनकी चिता का आग जो है, ये सचमुच का कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ये सचमुच हुआ है। चिता का आग जो है, चिता जो लेटा हुआ था वो अर्ध बैठा हुआ है, शरीर जो लेटा हुआ था वो अर्ध बैठा हुआ है, और वो जो आग, जो लकड़ी उसके शरीर के ऊपर था, वो किसी तरह से उनके ऊपर आके पड़ा है। अब ये दोनों साधना के अगर 2 घंटे में अगर साधना में आगे बढ़ गए हैं, तो मतलब ध्यानस्थ तो हो गए थे, तो इनको उठने का मौका नहीं मिला। साथ ही इन्होंने जो हवन करने के लिए जो सामग्रियां लाए थे, उसमें घी वगैरह सब कुछ अच्छे मात्रा में था। आग फैलने में टाइम नहीं लगा। आप बोलोगे कि चिता ऐसे आधा कैसे उठ सकता है, मैं इसका साइंटिफिक रीजन आपको बताती हूँ। एक चिता जल रही थी, वहां 3 चिता जल रही, ये लोग वहीं पे भस्मीभूत हो गए, और वो चिता धीरे धीरे फिर से सनलेट गया। जो लोग साधना कर रहे थे वो कोई भी आगे नहीं गए, कोई भी आगे नहीं गए। और जो बड़े बुजुर्ग हमारे वहां पे थे, उन्होंने हमें बोले कि आप प्रस्थान करो, आश्रम की तरफ चले जाओ। हालांकि मैं किसी आश्रम की हूं नहीं, आपको पता है, और मैं वहां पे अपने ही तौर पे बैठ के साधना कर रही थी, मैं किसी आश्रम के तरफ से साधना नहीं कर रही। तो मैंने कहा आप लोग किसी ने बचाया नहीं, तो उन्होंने बोले बेटा ये बचाने वाला चीज नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं बोल रही हूं, जब डेड बॉडी को आप आग के अंदर देते हो, तो ऐसे बहुत टाइम में होता है कि अगर ब्लड मेम्ब्रेन्स में पानी ज्यादा है तो बॉडी उठ के भी बैठता है, फिर से लेटता है, कभी हाथ उठाता है, कभी पैर उठाता है। ये मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। उसके शरीर के अंदर प्राण नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल कभी भी है, बोन मैरो में पानी ज्यादा है, तो ऐसा स्थिति पैदा हो सकता है। ये कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे ये होना अध्यात्म तौर पे अनहोनी नहीं है, क्योंकि हमें पता था ऐसा होगा। लेकिन एक आम जिंदगी के लिए ये एक चेतावनी है। ये जो लोग स्पेशली आज के दिन में बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इन एरियाज में, और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में जोगिनी संप्रदाय के अंतर्गत साधना करते हुए ऐसा उल्टा साधना का एक मैप बनाना चाह रहे हो, ये उनके लिए एक अगवा है। आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि खेलो मत, ये छिन्न मस्ता है। हालांकि वहां तक आप पहुंच भी नहीं रहे हो, इसलिए आप लोग कर्म कांड में लगे हुए हो, बेधधक अपने जिंदगी में व्यभिचार करते जा रहे हो, क्योंकि आप काली तक ही उत्तीर्ण नहीं हो पाए हो, जबकि आप खुद को तांत्रिक नाम से घोषणा जरूर कर दिए हो, दुकान जरूर लगा दिए हो, बिजनेस जरूर खूब जोरों से चल रही है। बिजनेस तक ही लगे रहो, साधना करने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन आम जनसाधारण से मेरा ये अपील है कि इनके धांसों में मत आइए, मत आइए, क्योंकि सनातन में ऐसे व्यभिचार का कोई भी जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है। साधना में ये वर्जित है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब मेरे इसका एपिसोड का प्रश्न ये है, हाँ, इस एपिसोड में प्रश्न था और इसकी जवाब देने पे आपको प्राइज भी मिलेगी। मैंने किसी एक संत का नाम लिया है, बताना वो संत कौन है। चलो, आज की एपिसोड हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले महादेवी की एपिसोड में हम लोग डायरेक्टली महादेवी के हवन यज्ञ के प्रकरण लेके बैठे। सबको तब के साथ नमस्कार। सब अच्छे से साधना करो, बहुत अच्छे से स्वाध्याय करो।